कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे 17वें पद के अंदर यूं लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उसके द्वारा उद्धार हो। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। इसका मतलब क्या है? हमारे दिल और दिमाग और मस्तिष्क में यह बात बैठी हुई है कि हमारा ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर, है ना? आज पूरी दुनिया के अंदर यह लड़ाई चल रही है काहे की? धर्म की। कोई बोलता है हमारा धर्म ऊंचा है, दूसरे लोग बोलते हैं हमारा धर्म ऊंचा है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। सब अपने अपने धर्म को ऊंचा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस तरीके से उन लोगों के अंदर जो भाईचारा होना चाहिए, जो धर्म बोलता है कि एक दूसरे से क्या कर, प्रेम रख, लेकिन हम प्रेम नहीं रखते, परंतु उनसे क्या करते हैं, हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, क्योंकि हम हमारे ही ईश्वर की बड़ाई करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है, परमेश्वर ने, वहां कोई ईश्वर नहीं आ रहा है, कोई धर्म नहीं आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने जगत से यानी सारे संसार से ऐसा प्रेम किया, सारे लोगों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी धर्म का व्यक्ति है, आप और मैं कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो उस पर भरोसा करेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा और वो तुम्हारा उद्धार करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह एक बार उस नगर से गुजर रहा था तो एक विधवा स्त्री, उसका जवान बेटा, बिल्कुल जवान बेटा, वो मर चुका और वो विधवा फुट फुट के उस अर्थी के आगे रोती हुई जा रही थी और उसके पीछे हजारों की तादाद के अंदर लोग जो थे उसकी डेड बॉडी की अर्थी के साथ साथ आ रहे थे और वो बिलक बिलक के रो रही थी। लोग जो है उसके दुख को दूर तो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इसलिए रो रही थी कि एक तो उसका पति नहीं था जीवन के अंदर। जिस स्त्री का अगर पति जिंदा ना हो, उससे पूछो कि उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है, कैसे संसार उसको ताने मारता है, कैसे संसार उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है, कैसे संसार उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो बेचारी दुखी थी, वो लाचार थी, उसका पति मर चुका था, उसकी जो भविष्य था, उसकी जो आस थी, वो उसका जवान इकलौता बेटा था और उसको पाल पोस कर वो बड़ा कर रही थी कि किसी दिन ये बड़ा होकर के क्या बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। मेरा पति तो नहीं रहा, लेकिन एक दिन मैं इस बच्चे को बड़ा करके, उसने कष्ट उठा करके, अपना दुख उठा करके, भूखे और प्यासे रह करके अपने उस बच्चे की परवरिश करी, उसका पालन और पोषण किया। वो विधवा थी, बेचारी काम करती थी रात और दिन अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, उसके भविष्य को सुधारने के लिए, लेकिन वह जवान बच्चा जो था वो मर गया। उसका कोई सहारा नहीं था दुनिया में, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो अपने बच्चे के बारे में वो रो रही थी कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरा जवान बेटा जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वो फुट फुट के रो रही थी। लोग जो है उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उस लड़की के पीछे, लेकिन कोई उसको तसल्ली देने वाला नहीं था। उसके दुख को, उसके गम को, उसकी परेशानी, उसकी समस्याओं में किसी ने ये नहीं कहा कि भाई रो मत, हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे को संभालेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वो रो रही थी, रो फुट फुट के रो रही थी, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, कौन मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कौन मुझे संभालेगा इस पृथ्वी पर। वो फुट फुट के रो रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया, किसी ने उसके दुख को नहीं देखा, ना समाज ने, ना पड़ोसियों ने, ना रिश्तेदारों ने।
बेबस थी, लाचार हो गई थी। उसके दुख को दूर करने वाला कोई नहीं था, उस दुख को खुशी देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसका पहले ही पति मर चुका था और उसके बाद में उसका जवान बेटा भी इस दुनिया को छोड़ के उसको चला गया। दया करने वाला, उसकी आंखों को आंसू पहुंचने वाला कोई भी नहीं था उसका दुनिया में। कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, कोई भी उसका हमदम नहीं बना, कोई भी उसका हम सफर नहीं बना, कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया। जब वो फूट फूट के रो रही थी और उसको ले जा रहे थे जलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरा। उसने उस मां को बिलखते हुए रोते हुए देखा और उसने देखा इसका जवान बेटा मर गया। ये विधवा है, इसका पति भी नहीं है, लेकिन लोग उसके पीछे बहुत थे, लेकिन कोई भी उसको सहारा देने को तैयार नहीं। उसके आंसू और उसके दुख को दूर करने वाला कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा को देखकर, उसके आंसुओं को देखकर उस पर तरस खाया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा उस अर्थी के पास और उस मां को बोला, बेटी मत रो, बेटी मत रो। मैंने तेरे दुख को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। तूने संसार में इस बेटे के लिए दुख उठाया। उसने उस बेटे की तरफ उस अर्थी को छुआ और उससे उस बेटे से बोला, हे जवान बेटे उठ और चल। हे जवान बेटे उठ और चल। और वो लड़का तुरंत खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और स्त्री का दर्द किसी ने नहीं देखा, उसके दुख को किसी ने नहीं देखा, कोई लोगों ने उसको सहारा नहीं किया। वो उसका परमेश्वर उसको उद्धार करने के लिए आया, उसने उसके ऊपर दया करी, उस गरीब विधवा पर उसका तरस खाया और उस जवान बेटे को फिर से जीवन दिया और उसकी खुशी वापस लौटा दी। प्रिय भाई और बहनों, आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है। वो आपके दुख का आपके ऊपर तरस खाता है। आपका कोई सहारा ना हो, आपकी बीमारी को कोई छिपाने वाला ना हो, वो आपके पास आया है। उसने सारे जगत के उद्धार के लिए वो आपके पास आया है। वो इस पृथ्वी पर आया है। परमेश्वर ने आपके अपने बेटे को आपके लिए इसलिए भेजा कि वो आपको दुखों से छुड़ा ले, आपको उस चंगाई से आपको दे, वो सारी खुशियां आपको दे जो संसार आपको आंसू दे रहा है। जो मनुष्य आपका साथ नहीं देता, वो आपका साथ देने के लिए इस पृथ्वी पर है। और वो बेटे के साथ वो विधवा मां प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गई। मेरे दुख को देखने वाला कोई नहीं था इस दुनिया में। आज मुझे मालूम पड़ा कि तू जीवता परमेश्वर को देता है। तूने मेरे को एक नई जिंदगी और मेरे बेटे को जिंदगी दी, वो खुशियां दी। मैं अंत तक मैं तेरे पीछे चलूं। एक 38 साल का बीमार, कितने साल का? 38 साल से बीमार था वो, और एक कुंड के पास पड़ा हुआ था। जब पानी हिलाया जाता था साल में एक बार, तो जो पहले उसमें कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन ये जो बीमार था, ये बिल्कुल कुंड के पास लेटा रहता था। कोशिश करता उससे पहले कोई दूसरा कूद जाता था। जो पहला व्यक्ति कूदेगा उसमें वो चंगा हो जाएगा। ये निराश हो जाता। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला इस बीमारी में जूझ रहा हूं। मेरे पास जिंदगी होते हुए भी मैं जिंदगी को पा नहीं पा रहा हूं। दूसरे जिंदगी ले रहे हैं, उसका विश्वास, उसका आत्मबल टूटता गया और इस तरीके से साल बे साल निकलते गए। वो हर समय कोशिश करता, उससे पहले वो दूसरा गिर जाता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में अकेला था और उसके दूसरे जो बीमार थे उनका सहारा था। वो तुरंत उसको पटक देते थे और वो चंगा हो जाता था। वो सोचता अब मैं कभी ठीक नहीं होने वाला, मुझे कोई भी सहारा देने वाला नहीं। प्रिय भाइयों बहनों,
मनुष्य अपने परिवार से, अपने लोगों से प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन गैरों से कभी मोहब्बत नहीं करता। वो सोचने लगा, मैं पुकारता हूँ दूसरे को, हे भाई मुझे आके इस पे गिरा दे, तो सब अनसुनी करके चले जाते, क्योंकि वो उनका अपना नहीं था, वो अपना नहीं था। वो मजबूर हो गया, और रोज जब भी पुकारता लोग उसके पास कोई नहीं आता। बोले अगर हम तेरे पास आ जाएंगे तो हमारा जो घर का आदमी है वो बीमार, वो ठीक कैसे होगा। वो अपना स्वार्थ देखते थे, और इस तरीके से ये बेचारा 38 साल हो गए इसको। कितने साल? 38 साल। ये जवान था, ये जवान व्यक्ति था जब ये बीमार हुआ। उसकी 38 साल, यानी कि 38 साल के अंदर उसके अंदर बुढ़ापा आ गया। उसका कोई भी मददगार नहीं था। उसको कोई भी आकर के तू रो मत, मैं हूं और मैं तुझे धक्का देके उस पे उतार देता हूं ताकि तू चंगा हो जाए, लेकिन कोई इसके पास नहीं था। दुनिया ऐसी है प्रिय भाई बहन, सिर्फ अपना, अपने घर का, अपने बच्चों का ध्यान रखता है। किसी गैर के लिए, किसी दूसरे के लिए उसके अंदर बोझ नहीं होता, वो तड़प प्रेम नहीं होता, उसके लिए दूसरे के लिए दुख नहीं होता, उसके लिए दूसरे के लिए आंसू वो बहाना नहीं चाहता, उसके दुख को अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। और इस तरीके से वो बिल्कुल निराश हो गया अपने जीवन के अंदर कि मैं जवान था और आज देखो मैं बुढ़ापा मेरे जीवन में आ गया, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं जितनों को पुकारता हूं कोई मेरा दुख नहीं देखता, कोई मेरे दर्द को देखना नहीं चाहता, कोई मुझे बचाना नहीं चाहता, कोई मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाना नहीं चाहता। मैं आज सड़ रहा हूं इस बिस्तर पर पड़ा, इस जीवन के किनारे पर होते हुए भी मैं जीवन नहीं जी पा रहा हूं। वो निराश हो गया। जब वो निराश था, उसका आखिरी समय आ गया कि अब मैं कभी ठीक नहीं होने वाला, मैं अब कभी ठीक नहीं होने वाला। उसका विश्वास टूट चुका था, उसका शरीर क्षीण हो चुका था, और वो एक ही आस लेके बैठा था, शायद मुझे अब यही मृत्यु झेलनी पड़ेगी। जब वो ऐसा सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इसका कोई नहीं, इस पे उसने दया की, उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? बोलता है प्रभु, मैं चंगा तो होना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई सहारा नहीं जो मुझे इस कुंड के अंदर फेंक दे। मुझसे पहले कोई दूसरा चला। आज मुझे 38 साल हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की, उसकी जिंदगी को देखा, इसका कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल। वो तुरंत खड़ा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने लगा और उछलने लगा, कूदने लगा कि तू कौन है, तू कौन है। तो उसको मालूम नहीं था कि यह कौन है, लेकिन जब वो आराधनालय में गया, वहां प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, वो कदमों में गिर पड़ा, वो चिल्लाने लगा लोगों के सामने, यही वो व्यक्ति है जिसने मुझे चंगाई दी, यही वो यीशु है जिसने मुझे चंगाई दी। मैं आज उसको देख पा रहा हूं और आज से मैं उसके पीछे चलूंगा कि उसने मुझ पर दया की, उसने मुझ पर तरस खाया, उसने मेरी बीमारी से निजात दिलाई है, मुझे छुटकारा दिलाया, उस पाप से मुझे छुटकारा दिलाया। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। वो आपके लिए और मेरे लिए आया, आपकी बीमारी के लिए, आपकी कमजोरियों के लिए, आपके दुखों के लिए। जो आप आंसू बहाते हैं वो देखता है स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ। जब आप रोते हैं, जब आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, जब आप बीमारी से तड़पने लगते हैं, वो आज आपके पास आ, वो आपके ऊपर तरस खाने के लिए, वो अपना प्राण देने के लिए तैयार है। वो आपसे मोहब्बत करता है। आप चाहे कोई भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में आपको बनाया और मुझे बनाया, ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। हम अंधकार में नहीं, हम उस बीमारी में नहीं, उस पाप में नहीं पड़े, परंतु वो हमें पाप से छुटकारा देना चाहते हैं। वो उस अंधकार से हमें प्रकाश में लाना चाहता है। वो हमें जीवन नहीं परंतु अनंत जीवन देना चाहता है, हमेशा हमेशा का अनंत जीवन देना चाहता है। क्या आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं? जिस तरीके से झोले के मारे वैसे पूछ रहा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या आज आप
चंगा होना चाहते हैं? यस क्या आज आप उसके वचन को अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं? यस क्या आज आप उसको अपने जीवन का उद्धार करता आज उस पर विश्वास करेंगे? यस वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। पाएगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।